जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी के दो बड़े कद्दावर नेता राहुल गांधी और पवन खेड़ा, इन दोनों के खिलाफ में अलग अलग केस में कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। एक तरफ राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के कोर्ट में तीखी बहस जारी है, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है, मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है, उनकी सांसदी को खारिज करने की मांग की जा रही है। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा अपनी जमानत के लिए जूझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा के खिलाफ में हेमंत विश्व शर्मा की तरफ से जो पिटीशन दाखिल की गई है, उनकी अग्रिम जमानत याचिका जो है दाखिल की गई है कि पवन खेड़ा की जमानत को रद्द करके उनको गिरफ्तार किया जाए। मसलन राहुल गांधी की नागरिकता पर फिलहाल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी उस बाबत में तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम फोकस करते हैं पवन खेड़ा के मामले को लेकर। पवन खेड़ा के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल की गई थी, अब उस मामले में सुनवाई चल रही है और खबर यह है कि इस मामले में दो जजेस की जो पीठ है वो इसमें सुनवाई कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या पवन खेड़ा वाकई में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए था और उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख क्यों किया। और सुप्रीम कोर्ट में इधर एक तरफ सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ हेमंत विश्व शर्मा की तरफ से दोस्तों एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। क्या ऐलान किया गया है वो भी हम डिटेल में इस रिपोर्ट में समझेंगे और आप लोग भी अपनी राय, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेमंत विश्व शर्मा की तरफ से पवन खेड़ा को लेकर क्या एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि 4 मई को जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होगी असम की जो है गद्दी पर, सबसे पहले जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको बर्खास्त किया जाएगा। सबसे पहले पुलिस कमिश्नर को हटाया जाएगा उनके पद से। और इसके पीछे की वजह हेमंत विश्व शर्मा ने यह बताई है कि जब गुवाहाटी में पवन खेड़ा मौजूद थे तो वो गुवाहाटी से दिल्ली कैसे पहुंचे। उनके खिलाफ में मामला रजिस्टर्ड होता है और फिर उसके बाद में गुवाहाटी छोड़ करके पवन खेड़ा आसानी से दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो पवन खेड़ा दिल्ली कैसे पहुंचे, इसका जवाब पुलिस कमिश्नर से लिया जाएगा। और हेमंत विश्व शर्मा साहब कह रहे हैं, खुले तौर पर कह रहे हैं कि जो कमिश्नर हैं उनकी कांग्रेस पार्टी के साथ में मिली भगत रही है और उन्होंने खुद पवन खेड़ा को गुवाहाटी से दिल्ली पहुंचाने का काम किया है। इसीलिए हेमंत दादा कह रहे हैं कि उनकी जैसे ही सरकार बनेगी, मैं एग्जैक्टली आपको कोट करके बताता हूं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि जैसे ही 4 मई को विधानसभा के चुनावों के नतीजे घोषित होंगे, रिजल्ट आने के बाद में अगर भाजपा की सरकार बनी तो सबसे पहले पुलिस कमिश्नर पर हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी गुवाहाटी में निकलने में कैसे कामयाब रहे, यह पुलिस की बिना मिली भगत के नहीं हो सकता था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि वो दिल्ली से गुवाहाटी से दिल्ली कैसे भाग पाया। 4 मई के बाद में इसका एक एक करके मैं हिसाब लूंगा। सबसे पहले तो मैं पुलिस कमिश्नर का तख्ता पलट करूंगा, पुलिस कमिश्नर को हटाऊंगा। तो इतना ही नहीं, यह भी उन्होंने कहा कि अगर जो चुनाव आचार संहिता है अगर वो लागू नहीं होती तो मैं अपना हेलीकॉप्टर भिजवा के पवन खेड़ा को उठवा लेता। यह मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगर चुनाव आचार संहिता अगर लागू नहीं की होती तो मैं अपना हेलीकॉप्टर भेज करके पवन खेड़ा को उठवा लेता। लेकिन पुलिस की मिली भगत की वजह से पवन खेड़ा सफल रहे गुवाहाटी से दिल्ली पहुंचने में। क्यों उनको निकलने दिया गया जब उनके खिलाफ में मामला दर्ज था। और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि हेमंत विश्व शर्मा ने यह कहा है कि वो पुलिस कमिश्नर के खिलाफ में और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में वो पीआईएल दाखिल करेंगे। इस बाबत क्यों नहीं उनके खिलाफ में एक्शन लिया गया जब उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि उनकी पत्नी के पास में कई विदेशी पासपोर्ट हैं, कई विदेशी जमीनें हैं उनके नाम पर। इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए जाने के बावजूद भी क्यों नहीं चुनाव आयोग की तरफ से उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई है। इसलिए पुलिस कमिश्नर और चुनाव आयोग के खिलाफ में पीआईएल दाखिल करने की बात कर रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा। चलिए अब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला बहुत ही पेचीदा मोड़ पर पहुंच चुका है।
पवन खेड़ा पूरी ताकत झोंक रहे हैं, उनके जो वकील हैं कपिल सिब्बल वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि कैसे भी करके उनकी जो जमानत है वो कंटिन्यू रहे, अग्रिम जमानत पर रोक ना लगाई जाए। तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत विश्व शर्मा की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं उनका सबसे बड़ा फोकस, सबसे बड़ा केंद्र बिंदु एक ही चीज पर बना हुआ है कि जब उनके पास में दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए पिटीशन दाखिल करने का मौका था तो फिर वो तेलंगाना हाई कोर्ट में क्यों पहुंचे? तेलंगाना हाई कोर्ट में इस जो है पिटीशन दाखिल करने का क्या मतलब था? और आपको दिला दूं कि जब इस मामले पर सुनवाई चल रही थी तो उस समय भी कोर्ट की तरफ से, तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि ऐसा जो है ज्ञात हुआ है कि उनकी पत्नी का जो एड्रेस है वो दिल्ली है, तो फिर यह ज्यूरिसडिक्शन का मामला बनता है, इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का ही मामला नहीं है। इसलिए अगली सुनवाई पर उनके आधार कार्ड को भी पेश करने की बात कही गई थी, एड्रेस प्रूफ के लिए वहां पर डॉक्यूमेंट, दस्तावेज पेश करने की बात कही गई थी। और इसी कमजोर कड़ी को उठाते हुए हेमंत विश्व शर्मा की सरकार की तरफ से दरअसल सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट में भी अब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि जो कपिल सिब्बल साहब हैं वो इन तमाम स्टेटमेंट्स को डिफेंड करते हुए पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत को बरकरार रखा जाए, पवन खेड़ा को परमानेंट तौर पर इस मामले में जमानत दी जाए, इस पर पुरजोर कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खबर यह है कि हेमंत विश्व शर्मा की ओर से पेश हुए वकील पवन खेड़ा के खिलाफ में जो है तमाम सबूतों को पेश करके, उनके स्टेटमेंट को पेश करके जो है दलीलें पेश करा और सुप्रीम कोर्ट से इस बात को लेकर के गुहार लगाई जा रही है कि पवन खेड़ा का जो अग्रिम जमानत वाला फैसला है हाई कोर्ट का उसको सीधे तौर पर पलटा जाए और इनके खिलाफ में कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए। तो यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, तीखी बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है ये कहीं ना कहीं इस बात से भी समझा जा सकता है। अभी तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो तमाम चीजें, जो तमाम दलीलें दी जा रही हैं उसके बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि पवन खेड़ा के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन कितना अहम, कितना खास होने वाला है। और इन तमाम दलीलों के बेसिस पर यह भी कहा जा सकता है कि पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से 11,000 वोल्ट का झटका ही लगेगा। यह बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगे, कपिल सिब्बल को भेजने के बावजूद भी पवन खेड़ा को कोई राहत ना मिले। यह बहुत मुमकिन है कि ऐसा कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। तो आज दो अहम मामले, पहला राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के और दूसरा पवन खेड़ा ने जो कह लीजिए चलते फिरते मधुमक्खी के छत्ते में जो हाथ डाल दिया है और अब वो मधुमक्खियां ऐसा दौड़ा रही हैं कि पवन खेड़ा को समझ में नहीं आ रहा कि कहां पर छिपें, किसे बताएं और किसे जताएं, ये समझ में नहीं आ रहा है पवन खेड़ा को। तो इस मामले में अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दो एक तरफ सोनिया गांधी के लाड़ले दोहरी नागरिकता के केस में जूझ रहे हैं, उनके खिलाफ में मामला दर्ज करके जो है कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ पवन खेड़ा के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और इस बीच असम सरकार की तरफ से यह ऐलान कर देना, हेमंत विश्व शर्मा की तरफ से यह कह देना कि पुलिस की मिली भगत के बिना पवन खेड़ा गुवाहाटी से दिल्ली नहीं भागे हैं, और अगर आचार संहिता नहीं लगी होती, अगर कुछ बंदिशें नहीं लगी होती तो हम अपना हेलीकॉप्टर भेज करके खेड़ा को उठवा लेते और सरकार बनते ही पुलिस कमिश्नर को सबसे पहले हटाऊंगा। यह मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की जो स्टेटमेंट है ये बहुत कुछ स्पष्ट तौर पर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। बहरहाल आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।